वालेकुम। की हाल चाल है बहन भराओ, सब ठीक ठाक हो? अब बहुत सर्दी है, सर्दियों के मौसम में पंजीरी लाजमन बनानी चाहिए क्योंकि हम लोग हर साल बनाते हैं। पंजीरी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें? हम तकरीबन सारा साल ही यानी कि सारा साल नहीं हर साल ही बनाते हैं पंजीरी। तो अम्मी जी बनाने लगे थे पंजीरी, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। किस तरह बनाते हैं, हर कोई बनाता है डिफरेंट तरीके से। अम्मी जी किस तरीके से बनाने लगे हैं तो मैंने कहा वो आपके लिए शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा अम्मी जी बताएं ज़रा क्या क्या इसमें डालने लगे हैं। ये अब फूल मखाना, ठीक है ये चने, जी, भुजे चने, भुने ये चने में। ये नारियल है, इसको कद्दूकश कर लिया है। ठीक है। ये है बादामों की गिरी, ये है 4 गूंदे, ठीक है। ये है सौंफ, ये है वो अखरोट, ठीक है। ये काजू, ये पिस्ता, और ये ग्रीन क्या है? ये है कद्दू के बीज। ठीक है। इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। हाँ जी, बहुत ताकत वाले होते हैं। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं चारे मगज, 4 ठीक है। मगज यानी के। ये है किशमिश। ठीक है। हमने चीनी नहीं डालनी क्योंकि हमने डालना गुड़। ठीक है। ये है हमारे पास गुड़, और ये है देसी घी। देसी घी में बनाएंगे। जी और ये जो अम्मी जी ने बताया थोड़ा भूल गए हैं, ये किशमिश नहीं है, ये है मुनक्का। मुनक्का और होता है और किशमिश और होता है। अब ये जो अम्मी जी बनाने लगे हैं सारी है 2 किलो की क्वांटिटी में, यानी कि उसमें चने जो हैं वो 2 किलो जाएंगे। और इसमें गुड़ जो है बराबर का जाता है जी, 2 हाँ किलो जी, गुड़ जाएगा। जितने चने हो उतना गुड़ डालता है। ठीक है जी, 2 किलो चने हैं और 2 किलो ही इसमें गुड़ जाएगा। और बादाम आप हसबे ज़रूरत ले लेना है, जितने आपको पसंद है ना उतने आप डाल सकते हैं। फूल मखाने जो हैं ना 2 किलो के अंदर अम्मी जी ने ना आधा किलो तकरीबन फूल मखाने लिए हैं, आप पाव भी डाल सकते हैं। और नारियल जो था वो आधा किलो था और मैंने इसको कद्दूकश किया था बारीक, वो जो उसका हिस्सा होता है ना बारीक वाला उसके साथ किया है। गुड़ इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं 2 किलो, और मैं थोड़ा सा कम रखूँगी क्योंकि अम्मी जी को भी शुगर है और हम भी मीठा बहुत कम खाते हैं, इसलिए इसमें मैं 1 किलो गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। और बाकी अम्मी जी ने सारा आपके साथ शेयर कर दिया। आप किस तरीके से बनाते हैं आपने पूरा इसको वीडियो को देखना है और ज़रूर लाइक करना है। दूसरी रेसिपियों की तरह इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आने वाली है और जो है ये बहुत मज़े की है। ऐसे कोई भी जो बड़े चीज़ बनाते हैं जैसे अलसी की पिन्नियाँ और पंजीरियाँ, ऐसे मैं तो ज़रूर इनको देखती हूँ और इनके तजर्बे से सीखती हूँ। हर एक को सीखना ही चाहिए, हर कोई बनाता है लेकिन हर एक का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। तो मेरी वालदा जो हैं वो बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाती हैं क्योंकि मेरी नानी अम्मी जो थे वो भी ऐसे बनाया करते थे। तो मैंने कहा ये वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। और ये बनाने लगे हैं अब पंजीरी। हम आ चुके हैं किचन में अम्मी जी स्टार्ट करने लगे हैं पंजीरी। किस तरीके से बनाते हैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, पूरी रेसिपी और किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले अम्मी जी ने ये रखे हैं चने के लिए सबसे पहले इसको चॉपर में चॉप करेंगे, यानी कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आपने मोटा करना है। और ये देखें ये है चने मेरे पास और ये है चॉपर और इसके अंदर मैं डालूँगी। और कुछ मैंने कर लिए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा काम पहले कर दिया था ये आपको दिखाने के लिए। इस तरह मैंने चॉपर में अम्मी जी ने डाले हैं चने और इसको करेंगे चॉप करके फिर इसके स्टेनर जो है इसके साथ जो मोटी वाली है उसके साथ मैं इसको छान लूँगी ताकि ये एक ही जैसे हो जाए, कहीं से मोटे कहीं से बारीक कुछ ऐसा ना हो। और माशाल्लाह से चने जो हैं इधर मैंने इसको सबको चॉप करके तो रखा है। ये देखें ये छाननी जो घर में अक्सर होती है मोटे साइज़ की, इस तरीके से ये देखें ये इस तरह निकाल के इसको दोबारा हम चॉप कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें इस तरह ये मैंने 2 किलो सारे चने जो हैं इसी तरह मैंने इनको चॉप कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। माशाल्लाह से चने जो थे वो मैंने अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लिया था। और आप बारी थी ड्राई फ्रूट की, इसको भी मैंने साबुत नहीं रखे। ये पिस्ता है मेरे पास, इसको मैंने इसी तरह ही चॉपर में डाला है, 2 हिस्सों में डाला है। ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा था, चॉपर मेरी छोटी थी तो इस तरह से ये भी मैंने ना कर लिया है।
चॉप कर लिया। इसी तरह मैं बादाम को भी कर लूँगी और ये देखिए बादामों को भी कर लिया, पिस्ता भी कर लिया और अखरोट भी मैंने कर लिया। ये जो मनक्के को मैंने इसी तरह से रहने दिया था और माशाल्लाह से ये सारा कुछ पहले मैंने साफ़ करके रखा था। अब ये चॉप कर लिया। अब बारी आ गई है फूल मखानों की। फूल मखानों को मैंने एक कढ़ाई में वैसे ही इसको मैंने फ्राई किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसको मैंने डाला एक प्लेट में। इसकी स्टीम निकलेगी उसके बाद आपने चॉप करना है, एकदम से उसमें नहीं डालना। एक तो आपकी चॉपर ख़राब होने का ख़तरा है, दूसरा ये कि ये गरम गरम जो है ये चॉप नहीं होते, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब ये थोड़े से ठंडे होते हैं तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये मैंने तजर्बा जो था आपके साथ शेयर किया। पहले तो मैंने भी बहुत मुश्किल से जो है इसको मैंने चॉप किया था तो मुझसे नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने इसको ठंडा करके किया तो फिर ये चॉप हो गए। माशाल्लाह से पाउडर हो चुका है तैयार। अब बारी है इसको बनाने की। एक बड़ा सा मैंने बर्तन लिया है, उसमें सबसे पहले डाला नारियल, फिर डाला इसमें पिस्ता, फिर अखरोट जाएंगे इसके अंदर। काजू जो हैं वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अम्मी जी ने किचन में जगह कम थी और बनानी थोड़ी मुश्किल थी वीडियो, तो मैंने कहा इसको मैंने बाहर ही ले आई थी। तो ये देखें ये सारी इसमें चली जाएगी किशमिश और ये अम्मी जी ने अब इसमें शामिल किया है अखरोट और ये है इसके अंदर जो है वो जाएंगी गूंदों को मैंने घी में फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसको मैंने चॉप किया है और ये इसमें शामिल कर देंगे माशाल्लाह से। और ये आपकी माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में बनेगा और अगर आप किलो में बनाना चाहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उतनी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बनेगा सेम मेथड से ही। और माशाल्लाह से ये देखें अम्मी जी अब इसको कर रहे हैं मिक्स। और सर्दी भी ऐसे ही है, अपने अरूज पे है, तो इसको खाने का तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है। माशाल्लाह से सारे ड्राई फ्रूट जो हैं अम्मी जी ने इसको मिक्स कर लिया है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे देसी घी और इस देसी घी में शामिल करेंगे जो है हमने सौंफ थी। सौंफ को मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था, यानी कि इतना पाउडर नहीं आपने बनाना, थोड़ा सा इसमें दाना रहने देना है। तो इसको करेंगे घी में फ्राई बहुत अच्छी तरीके से कि खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए। माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब ये जो नट्स थे उसके अंदर इसको मैंने शामिल कर दिया और अम्मी जी अब इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी आप मेहनत करें तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है देसी घी डाल के तो इसमें फूल मखाने का जो पाउडर है उसको मैं करूँगी रोस्ट। पाउडर थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि क्वांटिटी थी इसकी आधा किलो, तो इसको 3 टाइम में यानी कि 3 दफ़ा मैंने इसको अलग अलग ये कढ़ाई में इसको मैंने किया है रोस्ट। और अब जो है एक चूल्हे पे मैंने इसको रोस्ट कर रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने एक देचके में डाला है घी, देसी घी, और इसमें मैं डालूँगी चने का आटा जो मैंने इस तरह से चने चॉप किए थे और वो इसमें जाएगा। तकरीबन आधा मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा होने की वजह से अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें आधा शामिल करूँगी। 2 दफ़ा करके इसको मैं करूँगी ब्राउन बहुत अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से ब्राउन होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डालते जाएं, यानी कि आपको जितना पसंद हो। मुझे थोड़ा सा कम चाहिए क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट किया है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम रखूँगी। बस बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि इसकी किसी भी चीज़ का ना कच्चापन ना रहे। बस यहाँ पे फूल मखानों को भी मैंने रोस्ट कर लिया था और इसी वो मटेरियल में मैंने इसको शामिल कर दिया। फिर मैंने साथ ही फिर दूसरा को कढ़ाई में डाल के और मैंने साथ ब्राउन करती गई। माशाल्लाह से चनों की तो बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही थी, तो इसकी मैंने अच्छे तरीके से इसको मैंने हिलाया क्योंकि आपको पता है चीज़ गर्म भी जो है वो थोड़ी देर पकती रहती है। तो इसकी स्टीम निकाल के मैंने इसी तरह इसी परात में इसको मैंने निकाल लिया और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से जो था वो मिक्स किया। इसी तरह मैंने सारे चनों को भून लिया था और ऐसे डाला और अच्छे तरीके से मिक्स किया। फूल मखाने थोड़े से रह गए थे, बस उनको भी फिर मैंने लास्ट जो इसका था ना हिस्सा उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन किया। बस जी ये ब्राउन करना है आपने बहुत अच्छे तरीके से। चीज़ अच्छी बनी हो तो ज़ाहिर सी बात है सबको पसंद आती है और अच्छी बनाने के लिए पीछे उसकी मेहनत छुपी होती है। बस इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह से चने जो थे वो मैंने रोस्ट किए हुए थे। अब बारी थी इसकी चाश बनाने की। चाश के लिए मैंने जो लिया था मैंने दूध का इस्तेमाल किया था, आप पानी का भी कर सकते हैं,
लेकिन दूध में बनाई हुई चीज़ ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ तकरीबन मैंने चने 2 किलो थे, तो सारा मटेरियल यानी कि ज़्यादा था, तो इसलिए फिर इसमें दूध भी तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम गया था। तो जो है ये है गुड़ मेरे पास, इसको मैंने मोटा मोटा सा इस तरह से इसको मैंने पीस लिया, क्योंकि इसने मेल्ट ही हो जाना है। बड़ी गुठलियाँ तो नहीं, वो बड़े से इसके जो बड़े से ढेले होते हैं वो तो नहीं डालेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको पीस के, तो मैंने इसको देचके में कर दिया है शामिल। अब बारी थी चाश बनाने की, और माशाल्लाह से गुड़ जो था वो मेल्ट होना शुरू हो गया था। आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, उसकी क्वालिटी देख के लिया करें कि वो किस क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की लिया करें। और माशाल्लाह से यहाँ पे हो रहा था ये चाश बन रही थी, तो बादाम जो थे वो मैं रह गए थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए थे मैंने। बादाम को भी मैंने चॉपर में जो था ना वो चॉप कर लिया था, और माशाल्लाह से वो भी जो था वो मेल्ट हो रहा था, ये जो गुड़ था। और ये जो मेरे पास है ना, ये है कद्दू के बीज। जी हाँ, कद्दू के बीज को मैंने हल्का सा रोस्ट किया था, रोस्ट करके उसके बाद फिर मैंने इसको हल्का सा चॉपर में ना मोटा मोटा सा मैंने इसको चॉप कर लिया, और ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से शामिल करने के बाद अब ये जो मेरे पास है ये है कमर कस। ये कमर कस बहुत अच्छी होती है कमर के लिए, और इसको मैंने पहले धो के खुशक करके तो फिर इसको मैंने रखा था। अब थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है कढ़ाई में, और अब कमर कस को मैं करूँगी भूनूँगी। अच्छे तरीके से भूनना है ये, ताकि इसका भी जो है ना कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया, और इसको हल्का सा करना है ठंडा। ठंडा करके इसको भी इसी तरीके से आपने उसमें शामिल कर देना। और दूसरी तरफ ये देखिए माशाल्लाह से इसकी चाश हो रही है तैयार। ये देखिए, बस आपने इसकी ये ख्याल रखना है कि ये जो इसकी चाश तैयार होगी ना, उसकी एक ना लेयर सी बन जाए। इस तरह फिंगर पे आपने हाथ लगा के तो इसको ऐसे इसकी तार बनानी है, यानी कि ये देखें, ये हल्की सी तार ज़रूर बननी चाहिए ये, क्योंकि फिर कच्ची नहीं होगी। अगर आपकी थोड़ी देर पड़ी भी रहे, यानी कि 2 मंथ भी पड़ी रहे, तो ख़राब नहीं होगी ये पंजीरी। इसका ये फ़ायदा है। माशाल्लाह से कमर कस जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और माशाल्लाह क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, सारी चीज़ें ज़्यादा डाली हैं तो वो ज़्यादा ही होनी है। अब ये जो चाश थी ना, इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूँगी देसी घी, ज़्यादा नहीं शामिल करना। जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को देसी घी में फ्राई किया था, तो घी हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने इस वजह से फिर उसमें चाश में थोड़ा सा घी कम किया था। और अम्मी जी को मैंने कहा था कि अम्मी जी आप ना इसको अच्छे तरीके से ना करें मिक्स। अम्मी जी कह रहे थे मिक्स, बस बड़ा बर्तन मुझे थोड़ा सा मिला नहीं, तो मैंने इसी के साथ मैंने कहा चलो गुजारा कर लूँ, गुजर बसर कर लूँ। चाश ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, तो फिर अम्मी जी ने इसमें सारी जो पंजीरी थी ना इस तरीके से डाल दिया, और चम्मच को आपने हिलाते रहना है, क्योंकि वो चाश है एक जगह से अगर बैठ गई तो फिर दूसरी जगह पे आपको पता है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना हो जाए। तो बस इसी तरह से सारा ये जो मटेरियल था अम्मी जी ने इसमें शामिल किया, और चम्मच जो उनसे नहीं लग रहा था, फिर मैंने अपना पूरा ज़ोर लगाया चम्मच लगाने से, और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी पंजीरी जो थी वो तैयार हो चुकी थी। बस ये बात थी कि आपको चेक नहीं करा सकते थे। आप भी इसी तरह बनाएं, फीडबैक दें, नेमतें अल्लाह ताला की जो हैं वो लेते रहें, दुआएं करते रहें, उसका शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक हमें इतना नवाजता है जिसके हम लायक भी नहीं होते। दूसरों के हक़ में भी दुआ किया करें, हो सकता है उसके सदक़े अल्लाह पाक जो है हमारी भी दुआओं को कबूल करें। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी पंजीरी हो चुकी है तैयार। और ये जो है ना, ये मैं पहले कुछ अम्मी जी के लिए निकाल लूँगी, और अम्मी जी से मैंने टेस्ट कराई थी कि अम्मी जी कैसी बनी है, तो बहुत ज़बरदस्ती। मीठा भी अपने हिसाब से डाला था जितना आपको मीठा चाहिए। वैसे तो 2 किलो चने हो तो उसमें तकरीबन 2 किलो ही मीठा डालते हैं, गुड़ डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम डाला था। पर अम्मी जी के लिए मैंने पंजीरी निकाल के, क्योंकि वो तिल नहीं पसंद करते, तो बाकी मैंने सारे देचके में इस तरीके से तिल डाल दिए थे।
तकरीबन 1 पाव के जितने सफ़ेद तिल थे, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। सर्दियों में जो है ये खाने का मज़ा ही और होता है माशाल्लाह से। फिर मैंने इसको लगाया खूब अच्छे तरीके से चम्मच, और इसको मैंने इंजॉय किया और अपने दोस्तों में भी वो दिया गिफ्ट के तौर पे, तो उनको भी बहुत पसंद आई थी ये पंजीरी। आपने ऐसे बनानी है, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना और मुझे बताना है आपको मेरी ये वाली भी पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी। और सबके हक़ में दुआ किया करें, आमीन।